अहम खबर लाहौर के इलाके कहनानौ में कमरे की छत गिर गई। 8 से 10 बच्चे मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। लाहौर का इलाका है कहनानौ, जहां पर वाकया पेश आया है। कमरे की छत गिर चुकी है। 8 से 10 बच्चे मलबे तले दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं और इमदादी काम किया जा रहा है और बच्चों को निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू का ये बताना है कि कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। लाहौर के इलाके कहनानौ में यह वाकया पेश आया है, जहां पर कमरे की छत गिर गई है। 8 से 10 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू का यह बताना है कि कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं। इमदादी काम किया जा रहा है और मलबे को हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लाहौर का इलाका है कहनानौ, जहां पर यह वाकया पेश आया है। आपको बता दें कि कमरे की छत गिर गई है। 8 से 10 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं। 1122 रेस्क्यू वहां पर मौजूद है। लाहौर के इलाके कहनानौ में अकेडमी की छत गिर गई है। 8 से 10 बच्चे मलबे तले दब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू का यह बताना है कि कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको बता दें कि रेस्क्यू का यह बताना है कि कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। ये अकेडमी थी बुनियादी तौर पर, जिसकी छत गिरी है। 8 से 10 बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। मुतादिद बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया है। बाकियों की तलाश जारी है। साकिब सलीम भट्ट और मुशर्रफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी साकिब सलीम भट्ट, बताएगा किस तरह से ये वाकया पेश आया है और इमदादी काम किस तरह जारी है? तमाम बच्चों को निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कान्हे के इलाका में पेश है। ये कुर्बान स्कूल कहनानौ जो आता है फिरोजपुर रोड पे, वहाँ पे है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये एक बार ट्यूशन सेंटर टाइप बना हुआ था जहाँ पे बच्चे थे, और रेस्क्यू के मुताबिक जो ऑपरेशन तो भी वहाँ पे जारी है, लेकिन उनके मुताबिक 5 से लेकर 10 से 12 तक बच्चों की तादाद हो सकती है। इब्तदाई पहले 8 से 10 तक कहा गया था, लेकिन फिर कईयों ने कहा कि बच्चे कुछ अभी पहुंचे नहीं है, कईयों ने कहा कि बच्चे मौजूद हैं। तो अभी वालिदैन भी वहाँ पे पहुंचने लोग हैं, अभी कुछ कहना हतमी फैसला नहीं है कि कितने बच्चे थे, लेकिन रेस्क्यूअर्स ने अभी कुछ बच्चों को जो है 3 से 4 बच्चों को वहां से निकाल दिया है और वहां पे हॉस्पिटल में लेके गए हैं। और अभी तक की इतलात के मुताबिक उन बच्चों को शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन उनकी सांसें बहुत वीक हैं। खुदा ना खासा कोई कैजुअलिटी वाले चांसेस भी हो सकते हैं और बच्चे सर्वाइव भी कर सकते हैं। कहना भी कबल वक्त है, अमवात अभी कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को निकाल लिया गया। 3-4 बच्चों को शिफ्ट किया हॉस्पिटल में, तो उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बेसिकली जो ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, ये कमरे की छत थी जो टीआर गार्डन की बनी हुई थी, और वो अचानक जो है वो छत गिरने से बच्चे जो अंदर पढ़ रहे थे, ट्यूशन ले रहे थे, वो जो है वो उसके दब गए हैं। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 की टीमें जब इतला मिली, इसके फौरी बाद मौके पर पहुंच के इमदादी कार्रवाई शुरू कर ली गई थी और बच्चों का निकाला जिनका सिलसिला अभी भी जारी है। अब मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, अभी बच्चों की तलाश जारी है और वालिदैन भी आ रहे हैं। उसके मुताबिक फिर जितने, क्योंकि रेस्क्यूअर का ऑपरेशन का सिंपल हाल ये होता है कि जब तक जो मालिक मकान या लोगों को एक बंदा या एक जानवर के भी खदशा हो, वो ऑपरेशन को खत्म नहीं करते। जब तक काउंट पूरा नहीं हो जाएगा, बच्चों की तादाद मुकम्मल नहीं होगी, ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा। सही। मुशर्रफ शाह, ये बताएगा कि वाकई इस वक्त जो वाकया पेश आया है, मौके पर क्या सूरत हाल है? कितने बच्चे इतलात हैं कि अभी भी मलबे तले हो सकते हैं? साकिब सलीम भट्ट, जिस तरह के आप ये हमें बता रहे हैं कि अभी तक इस बारे में कंफर्म नहीं हो सका कि कितने बच्चे वहां पर मौजूद हैं, ये बताएगा कि रेस्क्यू की कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस ने क्या बताया वाकये के बारे में, और जो इंतजामिया थी ट्यूशन सेंटर की, उसने इस बारे में कुछ बताया है? इंतजामिया का कोई बंदा वहां पर मौजूद था? जी बिल्कुल, वहाँ पे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमें वहाँ पे आ गई हैं। जो टीआर गार्डन की छत है, वो छत जब गिरी है, वो कमरा थोड़ा सा बड़ा था और वो जब गिर काफी मिट्टी के नीचे मलबे के तले को बच्चे दब गए हैं। रेस्क्यूअर्स की जो इब्तदाई टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं, बल्कि इसका बैकअप जो टीमें वो भी पहुंच चुकी हैं। एम्बुलेंसेज वहाँ पे आ चुकी हैं। सिर्फ रेस्क्यू नहीं, मुकामी लोग जो हैं, मुकामी लोग वो भी रेस्क्यूअर्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो छत के ऊपर मिट्टी ज्यादा थी, एरिया ज्यादा था। और जाहिर बात है, वो इंसान हो, वो मर्द है, औरत है या बच्चे हैं, तो वो जितने भी लोग होते हैं वो मुकामी तौर पर रेस्क्यू को तो जरूरत करें तो वो हेल्पिंग हैंड के तौर पर मुकामी लोग भी करते हैं। तो मुकामी अपराध भी काफी बड़ी तादाद जो है वहाँ पे मौजूद है, वो रेस्क्यूअर की मदद कर रही है। मिट्टी हाथों से, बेलचों से, कलियों से, जो सी चीजें हैं उनसे हटाकर वो जो है बच्चों की जो है तलाश की जा रही है, बच्चों को निकाला जा रहा है। ऑपरेशन अभी जारी है। 3 से 4 बच्चों को निकाला गया है जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, उनको तिब्बी इमदाद देकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और बाकी बच्चे जो हैं उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन अभी तक जारी है। मुकामी अपराध के साथ जो एरिया के अंदर वो जो ट्यूशन पढ़ाया जा रहा था, वो अपराध भी मौजूद है। उनसे पूछा जा रहा है कितने बच्चे हैं,
तो पहले इतला के मुताबिक 8 से 10 बच्चे बताए जा रहे थे, फिर वो कहा गया कि 10 से 12 भी हो सकते हैं। कम से कम 5 से लेकर 12 बच्चे जो है इनके हो सकते हैं, तो वो उनकी तलाश के लिए प्रयत्न की जा रही है। सही, इस बारे में मुशर्रफ शाह से भी जान लेते हैं। जी मुशर्रफ शाह, बताएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मौके पर, और ये भी बताइएगा कुछ पता चल सका कि कितने बच्चे मौजूद थे ट्यूशन सेंटर में? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 के तर्जमान का इस टाइम कहना था कि ये ट्यूशन सेंटर का एक कमरा था जिसकी छत गिरी, तो उस टाइम बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे थे और कमरे में कोई 15 से 20 बच्चे मौजूद थे जो मलबे तले दब गए, और रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद और कार्रवाई भी कर रही हैं। इस टाइम 5 से 7 बच्चे मलबे तले से निकाल लिए और बाकियों को अभी मलबा हटाया जा रहा है। इमदादी कार्रवाई जारी है। रेस्क्यू काम का ये भी कहना था कि मलबे तले 2 बच्चों की भी इतलात आ रही हैं, ताहम अभी तादाद का नहीं पता चला। ताहम अभी इमदादी कार्रवाई जारी है और मलबे को हटाया जा रहा है। इस टाइम रेस्क्यू की 1112 की टीमें और दीगर इमदादी टीमें कार्रवाइयों में मौजूद हैं। जी सही। साकिब, आप बताइएगा ये जो बिल्डिंग है ये क्या गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है, पुरानी बिल्डिंग थी, मतलब इस इमारत की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, ये कान्हा का एक इलाका देहाती कमरे पे ये इमारत थी जिसमें वो ट्यूशन सेंटर किसी ने खोला हुआ था और उस टाइम बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे जब ये हादसा हुआ है। अचानक जोरदार धमाके से छत गिरी और तमाम बच्चे मलबे तले दब गए हैं और एक गुजरते शहरी ने 15 पर कॉल की, जिस पर रेस्क्यू 1112 और पुलिस की टीमें पहुंची। लोग राहगीरों ने भी उनके साथ इमदादी कार्रवाइयां की और अभी तक ये इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी पहुंच चुका है और साथ इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जी सही। साकिब, ये जो फुटेज हम देख सकते हैं इसमें हम ये देख सकते हैं कि मिट्टी की बहुत बड़ी मिकदार वहाँ पर मौजूद है जिसको हटाने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी तौर पर आम फहम के तौर पर ईंटें होती हैं और उसके साथ साथ वो जो लोहे के गार्डर्स होते हैं, टीआर गार्डर्स जिनको कहा जाता है, वही होते हैं। इतनी बड़ी मिकदार में मिट्टी यहाँ पर कहाँ से आई? देखिए, जो कुछ स्कूल हैं या कुछ पुरानी बिल्डिंगें हैं उसके अंदर मिट्टी ऊंटे का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, क्योंकि बाकी सीमेंट स्लैब्स और दीगर चीज़ों के अंदर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो दूर दराज के इलाके होते हैं वो उन जगहों के ऊपर टीआर गार्डर की छत तो लाजमी होती है, क्योंकि अब जितना बड़ा कमरा बनाएंगे तो उसके लिए उसकी मजबूती के लिए वो टीआर जरूरी होता है, लेकिन उसकी बेस बनानी भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ टीआर का गार्डर लगाकर आप बिल्डिंग के छतों को लंबा जो चौड़ा कर लिया जाता है वो नहीं है। उसकी मजबूती बहुत है कि खुदा न खासा क्योंकि बारिशें हैं, कुछ नमी होती है, कोई ऊपर कोई लोड होता है तो जिसकी वजह से वो बुनियाद हिल जाए तो वो राइट साइड पे हिलेगी तो लेफ्ट साइड से छत गिरने का चांस होता है, और लेफ्ट साइड का टीआर गार्डर हिलेगा तो राइट साइड के चांसेस बहुत ज्यादा, तो जो पॉइंट वीक होगा। तो इन दूर दराज इलाकों में इन जहाँ पर ऊपर जो मिट्टी जरूर बिछाई जाती है और उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वहाँ पर लाइट दूर दराज इलाकों के अंदर ये फिरोजपुर रोड काना वाला एरिया यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत है, तो लोग लोड शेडिंग से बचने के लिए अपनी गर्मी के एहसास को कम करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि छत में मिट्टी ज्यादा होगी तो वो धूप की तपिश उसके नीचे आती है। एसी बेचारे होल्ड नहीं करते, तो पंखे की हवा भी ठंडी आती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों के ऊपर और इन इलाकों के अंदर मिट्टी का इस्तेमाल छतों में ज्यादा किया जाता है। सही। अच्छा साकिब, ये भी बताएगा कि एनी शाहिदीन का क्या कहना है, रोजाना यहाँ कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके, उनसे कोई बात हो सकी? जी बिल्कुल, एनी शाहिदीन के मुताबिक 15 से 20 बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ट्यूशन का टाइम स्टार्ट था, कुछ पहुंच चुके थे, कुछ रास्ते में होंगे, कुछ शायद अभी आज ना आए, कुछ इस तरह की सिचुएशन अभी हतमी तौर पर 5 से 12 बंदे बताए जा रहे हैं, 5 से 12 बच्चों का बताया जा रहा है कि 2 या क्लास में थे, और रूटीन के अंदर कोई 18 से 20 बच्चों की तादाद बताई जा रही है कि जो ट्यूशन सेंटर के अंदर आते थे। तो एनी शाहिदीन का भी हतमी तौर पर, क्योंकि
मेन काउंटिंग है ना कि कितने बंदे मौजूद थे, वो अभी चीज फाइनल नहीं हो सकती कि कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट कितने आए थे और कितने निकाले गए। 3 से 4 बंदे निकाले गए और जैसा कि आपने पूछा कि उन्होंने कुछ बताया तो बताया, तो वो बिल्कुल भी जो बच्चों को निकाला गया वो बताने की कंडीशन में नहीं है। उनकी हालत काफी नाजुक है क्योंकि मिट्टी वगैरह जब उसके नीचे से उनको निकाला गया तो जाहिर बात है उनके जो नोज की नोजल जो होती है, जो माउथ पीस होता है, उसके अंदर भी मिट्टी जो है वो लगी हुई थी। रेस्क्यूअर्स ने